एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। अब यहाँ पर ना गलत टाइप हो रखा है, ये सर्वनाम नहीं है, ये है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके काइंड्स मेनली पढ़ेंगे। देखो सर्वनाम तो सबको पता है कि जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरा नाम है निधि, तो निधि की जगह मैं अपने आप को मैं बोल सकती हूँ, तो मैं वर्ड क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। मान लो कि तुम्हारा नाम है रामू, तो रामू की जगह मैं तुम्हें वह बुला सकती हूँ, तो वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। ठीक है ना, तो जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन का चैप्टर भी यहीं से रिवाइज कर सकते हो। पर्सनल प्रोनाउंस में जैसे आई, वी, यू, दे, इस तरह के शब्द आते हैं, सेम एज व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को स्थान लेते हैं। जैसे सेम बात हुई, मैं इंग्लिश में समझाऊँ तो आई, वी, यू, दे, ये जो शब्द होते हैं बेटा, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जैसे निधि की जगह मैं अपने आप को आई कह सकती हूँ। अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ तो मैं बोलूँ मैं और सीता, तो हम दोनों को मिलाकर बना वी। वी का मतलब होता है हम। ठीक है ना, तो हम भी जो है किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगर मैं कहूँ तुम्हारे नाम की जगह तुम्हें तुम, तुम्हारा नाम है मान लो रवि, मैं कहूँ तुम जाओ, रवि जाओ या तुम जाओ, तो रवि की जगह मैंने अगर तुम लगाया, यू लगाया, तो ये पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा वो जाएंगे, उनका नाम नहीं लिया, रामू, शामू और सीता जाएंगे, तो मैंने तीनों का नाम की जगह सर्वनाम लगा दिया कि वो जाएंगे, तो बना दे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि वे सर्वनाम, मतलब ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए यानी पर्सन के लिए, वस्तु यानी थिंग के लिए, स्थान यानी प्लेस के, इनको हटा के, इनके नाम को हटा के इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आता है जैसे फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी यानी कि मैं और हम। सेकंड पर्सन में आ जाते हैं तुम या आप यानी कि यू, और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष में आ जाते हैं जिसे हम उत्तम बोलते हैं। उत्तम पुरुष में आते हैं वह या वे, यानी कि वह मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। दे का मतलब होता है वे या वो। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई, सिंपल है। पर्सनल प्रोनाउंस को बोलते हैं, इंग्लिश में याद कर लो आई, वी, यू, दे। हिंदी में याद कर लो, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि प्रथम पुरुष के। यू होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि तुम या आप भी बोल सकते हैं इज्जत देने के लिए। और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं हमारे उत्तम पुरुष वाले, यानी कि वह, चाहे वह है लड़का है तो की, लड़की है तो शी, और वो मतलब ज़्यादा लोग। दूसरी बात करते हैं आप, सर्वनाम के 3 पुरुष और वचन। देखो पहला फर्स्ट पर्सन वाला जो होता है मैं या हम, वाचक खुद के लिए प्रयोग करता है यानी कि अपने लिए, यानी कि मैं बाजार जाऊंगी, मैंने खुद के लिए प्रयोग किया मैं शब्द। हम खुद बाजार जाएंगे मतलब मैं, हम बजाएंगे, हम जाएंगे, हम शब्द भी मैं अपने खुद के लिए प्रयोग कर रही हूँ, मैं और मेरे पापा, तो हम जाएंगे, तो ये प्रथम पुरुष में आ गए। ठीक है, तुम या आप ये द्वितीय पुरुष में आते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और थर्ड पर्सन में आते हैं वह या वे। नेक्स्ट बात करिए, ये इसी के उदाहरण दे रखे हैं। मैं प्रथम पुरुष का उदाहरण है, तू, तुम, आप ये द्वितीय पुरुष के उदाहरण है, वह तृतीय पुरुष का उदाहरण है। बहुवचन में हम लगाते हैं हम। बहुवचन मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, द्वितीय वचन में आ रहा है आप, और तृतीय वचन में आ रहा है वे या वह तृतीय पुरुष के वचन है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है इंटैरोगेटिव वाला, क्वेश्चन वाला। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, कौन आया है। अब कौन आया है, मैंने बोला राम आया है, राम की जगह मैंने लगाया कौन, संज्ञा की जगह जो शब्द आ रहा है वो सर्वनाम है, कौन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन वर्ड क्या हुआ, जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या खाया है, अब मैंने बोला आम खाया है, आम तो नाउन होता है, आम तो संज्ञा होती है, वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं ना। अब आम की जगह मैंने पूछा क्या खाया है, तो क्या वर्ड क्या हो गया, सर्वनाम हो गया प्रश्नवाचक। यह किसका है, यह राम का है, तो राम की जगह मैंने किसका लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब आइए संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे यह वही किताब है जिसे मैंने पढ़ा था,
जिसे, जिसे, जो, जिसका, ये जो है संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिसे, जो, जिसका। जैसे कि मुझे वही किताब चाहिए जो तुम्हारे पास है। जो क्या कर रहा है यहाँ पे, उस किताब के बारे में आ रहा है जो शब्द। किताब के लिए मैंने क्या लगाया, शब्द जो। मुझे वही किताब चाहिए जो, किताब के लिए आ रहा है जो, तो जो शब्द संज्ञा के लिए आए वो सर्वनाम होते हैं। जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो जो है वो संबंधवाचक, यानी कि इन दोनों में रिलेशन बना रहा है, यानी इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट बात पे आइए, जिसका। यह फल उसी का होगा जिसका यह किताब है। जिसका, है ना, इस तरह के शब्द आते हैं। इनके शब्दों को याद कर लेना कि कौन से आते हैं, और ये समझ लेना कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। ये वही है जो मुझे चाहिए, ये उसका है जिसका ये घर है, इस तरीके के शब्द आएंगे इसमें। निश्चयवाचक में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, यहाँ एक और बात बताती हूँ, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक विशेषण में। मैं तुम्हें एक पहचान बताती हूँ, हमेशा याद रखना। अगर ये आ रहा है, यह है घर मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है ये एक विशेषण है। क्यों विशेषण है, ये सर्वनाम क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद नाउन यानी कि संज्ञा आ रहा है। जब, ध्यान से समझना मेरी बात, जब यह, वह, ठीक है, इस तरह के ये वो, इस तरह के शब्दों के तुरंत बाद कोई कोई नाउन आ जाए, तो ये शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो ये शब्द एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि निश्चयवाचक विशेषण है। अगर सेंटेंस हो यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह के बाद मेरा वर्ड कोई नाउन नहीं है। मेरा वर्ड कोई नाउन नहीं है, मेरा मतलब कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नहीं है। तो ये यहाँ पर यह जो है ये सर्वनाम है। चलो कुछ उदाहरण कर लेते हैं। यह है उसकी पुस्तक है, मान लो, ठीक है, मैं दो ही शब्द लिख रही हूँ, यह है उसकी। क्या उसकी शब्द कोई संज्ञा है, क्या उसकी शब्द कोई नाउन है, नहीं। तो यहाँ पर यह शब्द जो है ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे इंग्लिश में कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के चार शब्द याद रखो, यह, वह, ये, वो। डेमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। इंग्लिश में करके देख लो, दिस इज माई पेन, और दिस पेन इज माइन, ठीक है। दिस के बाद इज आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला दिस तो प्रोनाउन है। दिस के बाद पेन यानी कि नाउन आ रहा है, तो ये वाला दिस जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की पहचान ये होती है, दिस, दैट, दीज, दोज वाले, कि उनके तुरंत बाद कोई नाउन यानी कि कोई संज्ञा यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम वगैरह होगा, ठीक है। आगे आओ, अनिश्चयवाचक इंडेफिनेट प्रोनाउन। कोई आया है, कौन आया पता नहीं, कोई आया है, दाल में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, कुछ गिर गया, इंडेफिनेट, अनिश्चयवाचक, ठीक है। सभी को दे दो, किसको दे दो, सभी को दे दो, निश्चित नहीं है सब किसको, सभी को, ठीक है। कोई भी चलेगा, कोई भी आएगा, कोई भी, निश्चित नहीं है कौन, अनिश्चयवाचक इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंग्लिश में होंगे समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं अपने आप करूँगा, एक तरीके से मैं ये काम खुद करूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप, खुद, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, ही विल डू इट हिमसेल्फ, यू विल डू इट योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सेम एज यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। निजवाचक में स्वयं, खुद, अपना, जैसे मैंने खुद को तैयार किया, खुद को, इस तरह के, अपने आप, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट आत्मवाचक एम्पैथिक प्रोनाउन। मैं खुद ही ये काम करूँगा। अब ये तुम्हारे लोगों का नहीं होता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, तुम आत्मवाचक सर्वनाम रहने दो, तुम बस निजवाचक कर लो। निजवाचक में क्या आएगा, अपने आप, खुद, स्वयं, इस तरह के शब्द आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।